सेनेट में इलेक्शन मुलतवी होने की करारदाद से पहले क्या हुआ, हामिद मीर ने आंखों देखा हाल बता दिया। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी होने की करारदाद कसरते राय से मंजूर होने पर सीनियर सहाफी हामिद मीर और एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने अपना तजिया पेश करते हुए हैरत अंगेज इंकशाफात कर डाले। हामिद मीर का कहना था कि करारदाद मंजूर होने से पहले मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद था और करारदाद मंजूर होने से कुछ देर पहले तक करारदाद मंजूर करने वाले तमाम सेनेटर चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में मौजूद थे और किसी को भी इस हवाले से नहीं पता था कि इस किस्म की कोई करारदाद आने वाली है। उनका कहना था कि करारदाद की हिमायत करने वाले सारे सेनेटर्स कह रहे थे कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए, लेकिन सेनेटर अफनानुल्लाह कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि कोई साजिश होने वाली है। हामिद मीर ने बताया कि प्रिंस उमर बता रहे थे कि उनके कागजात मंजूर हो गए हैं और वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और मंजूर काकड़ भी कह रहे थे कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि अकलियत के रुकन खामोश बैठे थे। लेकिन फिर अचानक चेयरमैन सेनेट ऊपर चले गए और आनन फानन करारदाद पेश हुई। हाउस में सिर्फ 14 लोग थे, जिनमें से 12 ने करारदाद की हिमायत की, जबकि सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। जिन सेनेटर्स ने करारदाद की हिमायत की है उनका ताल्लुक फाटा और बलूचिस्तान से है, और ये तमाम सेनेटर्स छोटी सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। सीनियर तजियाकार का कहना था कि जिन लोगों ने सेनेट से करारदाद मंजूर करवाई है वो अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जिसने भी ये करारदाद मंजूर करवाई है असल में उन्होंने एक साजिश की है और उन्होंने चीफ जस्टिस के कान में बात डाल दी है कि आपके अल्फाज पत्थर पर लकीर नहीं हैं। अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो फिर कौन चीफ जस्टिस के अहकामात को तस्लीम करेगा। जबकि इस हवाले से शाहजेब खानजादा ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद असल में इलेक्शन मुलतवी कराने की किसी की ख्वाहिश और साजिश है, जिसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन मुलतवी होने की वजह सिक्योरिटी सूरत हाल को करार दिया जा रहा है तो 2008 में मुहतरमा की शहादत के बाद हालात इससे ज्यादा खराब थे और 2013 में भी हालात बहुत ज्यादा खराब थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए ना तो मौसम का बहाना बनाया जा सकता है और ना ही सिक्योरिटी वजूहात का बहाना बनाया जा सकता है। याद रहे इससे कबल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर के बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया था और इलेक्शन कमीशन को उसी दिन इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया था। जबकि अदालत ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले दरखास्त गुजार उमैर नियाजी को भी नोटिस जारी किया था। लेकिन आज सेनेट में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? क्या इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे? और अगर इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।